स्वागत है आपका मेरे तीसरे ब्लॉग पे। इससे पहले मैं अपना इंट्रो नहीं दिया हूँ, इससे पहले मैं अपना इंट्रो दे देता हूँ। नाम मेरा जगत बिष्ट है और उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। नैनीताल मेरा डिस्ट्रिक्ट है। तो इससे पहले मैंने 2 ब्लॉग अपलोड करी थी, तो रैंडमली करी थी। तो ये तीसरे ब्लॉग में ये मेरा इंट्रो है। और अभी हम आए हैं भोपाल के देखने। वन विहार वैसे शुक्रवार को बंद रहता है, आज वो शायद बंद है, तो इसलिए हम वापस आके म्यूजियम में जाने के लिए आ गए हैं। तो इसके लिए टिकट लगता है गाइज, वहाँ से लेना पड़ेगा आपको टिकट, उधर दिखाना, वहाँ से लेना पड़ेगा आपको टिकट, फिर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा सिक्योरिटी काउंटर से। और टिकट रहता है आपका 100 रुपीज़ का। टिकट दिखाना। तो यहाँ का व्यूज़ बहुत ही सुंदर है। एक बार हम आपको इधर का व्यूज़ दिखाते हैं। इधर दिखाना, इधर पूरा। अब इधर को कर देना। अब मेरी ये है भोपाल में। इधर हमने आपको दिखाया और हम देख रहे हैं आगे को कहाँ पे क्या है इधर। तो जितना हमसे पॉसिबल हो पाएगा उतना हम और देखने को जाएंगे। आराम से पूरा व्यूज़ देखेंगे इधर का और जानेंगे कि इधर क्या क्या है। म्यूजियम के बारे में भी जानेंगे थोड़ा बहुत। सांस्कृतिक विकास एक बार हम देखेंगे। मानव जैव सांस्कृतिक विकास के अंदर यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है और कैसे मानव जाति की उद्घाटना होगी, क्या इसके अंदर लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ जानेंगे। इधर दिखाना उसके बाद। 20 लाख वर्ष पुराने पदछाव विधि जो तंजानिया के लातोली में ज्वालामुखी लावा में सुरक्षित है, मेरी लीग के द्वारा खोजी गई स्पष्ट पुष्टि करती है कि ऑस्ट्रेलियोपिथेक्स एप्रिसेंस मानव की तरह से सीधे 2 पाँव पर चलता था। यह भी इंगित होता है कि सीधे द्विपद चलन इससे पहले होमिनिड कर लिया था, शायद 50-60 लाख वर्ष पहले। तो ये चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक बार उसको जूम करके दिखाना, थोड़ा सा पढ़ने को मिल जाए बाद में। मस्तिष्क विकास, मस्तिष्क, अरे ये पढ़ने के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है। मस्तिष्क विकास, यहाँ आने से तो बहुत कुछ सीखने को मिल गया है। हम जानेंगे द्विपद संचलन। द्विपद संचलन में चिंपांजी और मानव निकट स्थल संबंधी है, लेकिन उनके बीच का अंतर मात्र संचलन क्रिया के अवलोकन से स्पष्ट है। चिंपांजी की चतुष्पादिता से मानव में द्विपादिता का बदलाव एक अनुकूली प्रक्रिया है, जिससे एक अपरिसीमित विकासात्मक दूरी उत्पन्न हुई। मानव द्विपादिता ही उनकी मस्तिष्क विकास, हाथों की क्षमता एवं बौद्धिक और तकनीकी उपलब्धता का कारण बनी। पॉइंट है, मैंने आज तक बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं देखी थी और नहीं सुनी थी, तो यहाँ आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हमें नई सीखने को मिल रही है, तो आप भी सीखते रहिए।
मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ। अब हम जानेंगे मस्तिष्क का विकास कैसे हुआ। वैसे तो आपने पढ़ाई होगा, लेकिन सामने एक ऐसी जगह पर आके देखना एक अलग अनुभूति और अलग एहसास होता है उसको पढ़ने में। तो वर्तमान एप्स विलुप्त मानव पूर्वज तथा अत्यंत मेधावी मानव के कपालिक आयतन में क्रमशः 3 गुना वृद्धि बौद्धिक क्षमता में विकास का द्योतक है। तो अभी हस्त दक्षता उंगलियों के सामने होने की अवस्था में पकड़ में मजबूती और हस्त कौशल में दक्षता। तो हस्त दक्षता ये अपना उल्लेख है पूरा। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लिखी हुई है, आप ये पढ़ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। तो थोड़ा सा टाइम कम है। पूर्वज लोग रहे होंगे जो बहुत पहले बनाए थे। तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके का ये अपना आज इसको हम गिटार बोलते हैं। तो यानी कि हमारे धीरे धीरे दिमाग का विकास हुआ, इंसान का धीरे धीरे विकास हुआ। तो आज किस औद्योगिकरण में हम लोग जा चुके हैं। तो पहले का इतने सुंदर तरीके से लोग बनाते थे। एक बार दिखाना, हम देख सकते हैं आगे क्या करें। हम देख सकते हैं ये शायद म्यूजियम बजाने का कुछ रहा होगा, और गिटार जिसको आज हम गिटार कहते हैं। और ये सारे पुराने जो हमारे लोग बनाते थे। और ये तो शायद आज भी हमारे गांव में चलता है। एक बार इसको दिखाना, इसको हमारे वहाँ शगेट बोलते हैं। तो ये पहले भी चल रहा होगा, आज भी हम लोग इसमें गांव के साइड में, शहरों में नहीं चलते। शहरों में तो हीटर चल गए हैं, बट गांव में अभी भी हम इसको यूज़ करते हैं और आग सेकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, मतलब किस तरीके से हमारा विकास हुआ और किस तरीके से हम एक औद्योगिकरण को आगे बढ़ते हुए हम सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आए। इतनी जल्दी